आज हम लोग बात करेंगे बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर में जो सबसे इम्पोर्टेंट है और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है वो चैप्टर का जो नाम है जेनेटिक्स। ठीक, पहले हम लोग बात करते हैं कि जेनेटिक्स रियल में है क्या। तो जेनेटिक एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं हेरिडिटी एंड वेरिएशन का। हेरिडिटी एंड वेरिएशन का करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इन दोनों को जोड़ दिया है तो उसे क्या बोलते हैं, जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स इज ए ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। अब इसमें हेरिडिटी होता क्या है रियल में? हेरिडिटी की बात करें तो हेरिडिटी एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा फिनोमिनन है जिसमें हम लोग डिस्कशन करते हैं कि कोई भी फैक्टर कैसे पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग में क्या होता है, ट्रांसफॉर्म होता है। ऑफस्प्रिंग जो भी फैक्टर पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफॉर्म होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हेरिडिटी। वो फैक्टर क्या होता है, जीन। वो क्या होता है, जीन। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज इसमें होता है कि वही जीन जो है पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफॉर्म होता है तो इसमें होना चाहिए कि पेरेंट्स का आइडेंटिकल होना चाहिए। ऑफस्प्रिंग क्या ऐसा होता है? तो नहीं होता। तो उसमें कुछ ना कुछ चेंजेज आते हैं, कुछ डिफरेंस होते हैं। उस डिफरेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएशन। क्या बोलते हैं? इसका मतलब क्या है? तो जेनेटिक्स इक्वल टू क्या होता है, हेरिडिटी प्लस वेरिएशन। इन दोनों को जोड़ दिया जाए वही क्या बताता है आपको, जेनेटिक्स बताता है। और जेनेटिक्स के बारे में सबसे पहले जो डिस्क्राइब किए थे, बताए थे, ये आपके ग्रेगर जॉन मेंडल। तो इसीलिए बोला जाता है जॉन मेंडल को क्या बोला जाता है, फादर ऑफ जेनेटिक्स। लेकिन जो जेनेटिक्स टर्म आपके दिए थे वो कौन दिए थे, बेटसन। बेटसन एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने सबसे पहले नाम दिया था क्या, कि गिव द टर्म जेनेटिक्स। इन्होंने जेनेटिक्स टर्म के बारे में क्या किया था, उन्होंने बताया था। लेकिन फादर ऑफ जेनेटिक्स जो बोला जाता है, फादर ऑफ जेनेटिक्स की हम लोग बात करें तो फादर ऑफ जेनेटिक्स आपके कौन होते हैं, ग्रेगर जॉन मेंडल। अब इसमें थोड़ा चीज होता है, ग्रेगर जॉन मेंडल जो है इन्होंने किस पे वर्क किया, तो यहाँ पे हम लोग मेंशन कर रहे हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स। फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन थे आपके, मेंडल। इनको क्या बोला जाता है, फादर ऑफ जेनेटिक्स। अब हल्का सा मेंडल का थोड़ा ब्रीफ हिस्ट्री बता दें, क्योंकि हिस्ट्री एक बार पूछा जा चुका है। हिस्ट्री बात करें तो मेंडल जो बॉर्न हुए थे 1822 जुलाई 1822 में क्या हुए थे, मेंडल बॉर्न हुए थे। 21 साल के बाद जो है एक आपका पृष्ठ था, उसमें मठाधिकारी हुए थे 1843 में। 1843 में वो पृष्ठ हुए थे, मठाधिकारी हुए थे। और 1856 से लेकर के 66 तक इन्होंने एक्सपेरिमेंट ऑफ प्लांट हाइब्रिडाइजेशन पे क्या किया, इन्होंने वर्क किया। एक्सपेरिमेंट ऑफ प्लांट हाइब्रिडाइजेशन, उन्होंने एक्सपेरिमेंट ऑफ प्लांट हाइब्रिडाइजेशन पे क्या किया, वर्क किया। और जो प्लांट उन्होंने यूज किया था वो प्लांट आपका क्या था, गार्डन ट्री। एक बार आप लोगों में यूपीएस में पूछा गया है कि मेंडल किस प्लांट पे वर्क किए थे, तो बहुत से प्लांट का नाम दिया गया था, लेकिन आपका करेक्ट आंसर क्या है, गार्डन ट्री, जिसे क्या बोलते हैं, पाइसन सटाइवम, ये नाम है उसका, ये इंपॉर्टेंट होता है। तो इन्होंने जब ये एक्सपेरिमेंट किया था, एक्सपेरिमेंट ऑफ प्लांट हाइब्रिडाइजेशन, तो इनका पेपर आपका पब्लिश हुआ था 1866 में। इसके बाद जो है इन्होंने काफी सेवरल जनरेशन तक उन्होंने काम किया। 1884 में क्या हुए, ये मेंडल क्या हुए, आपके डाई हो गए थे, मर गए थे ड्यू टू किडनी डिसऑर्डर। किडनी डिसऑर्डर हो गया था। तो इसमें देखा जाए मेंडल की क्या है, ब्रीफ है, बॉर्न कब हुए थे 1822 में। एक बार पूछा गया है कि मेंडल कब बॉर्न हुए थे 1822 में, कब पृष्ठ हुए थे 1843 में। और 1856 से लेकर के 66 तक इन्होंने पाइसम सटाइवम तक गार्डन ट्री पे वर्क किया। और उन्होंने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट के तहत अपने रिसर्च को पब्लिश किया, एक्सपेरिमेंट ऑफ प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है और यूपीएस डब्ल्यू में रेगुलर आया हुआ है, इसको क्वेश्चन को लोग यहाँ पॉइंट आउट करें। तो इसमें क्वेश्चन क्या था कि व्हाई मेंडल सेलेक्ट गार्डन ट्री, व्हाई मेंडल
select garden pea in his experiment। क्यों उन्होंने सेलेक्ट किया था गार्डन पी को? भाई प्लांट तो बिग डाइवर्सिटी है, डिफरेंट डिफरेंट प्लांट है, लेकिन उन्होंने गार्डन पी को ही क्यों सिलेक्ट किया? तो इसमें सबसे जो आपका आंसर जो आपका होता है, ये आपको क्वेश्चन पूछा जा चुका है डब्ल्यू में, तो इसमें आप देखेंगे सबसे पहला जो रीजन आपका था कि एनुअली जो आपका होता था ये आपका वेल डेवलप होता था। एनुअली वेल डेवलप प्लांट, एनुअली वेल डेवलप प्लांट का मतलब होता है इजिली कल्टीवेशन, माने हर साल हम उसको कल्टीवेट कर सकते हैं, पहला चीज था। दूसरा चीज था ये हर्माफ्रोडाई था, क्वेश्चन पूछा गया हर्माफ्रोडाई। हर्माफ्रोडाई का मतलब होता है बाइसेक्सुअल। क्या बोलते हैं? बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल का मतलब होता है कि मेल, उस प्लांट के फ्लावर में मेल फीमेल पार्ट दोनों होते थे, ठीक है। तो इसमें एक वर्ड आता है सेक्स। सेक्स होता है रियल में क्या है, तो हम लोग बात करते हैं सेक्स एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग मेल और फीमेल बॉडी को ऑर्गेनाइज करते हैं। प्लांट में कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? प्लांट में जो होता है मेल पार्ट होता है उसको बोलते हैं एंथर, और फीमेल पार्ट जो होता है उसको क्या बोलते हैं? ओवरी। ये पूछा गया है, ठीक है। अब उसको हम लोग डिटेल अभी हम लोग डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो ये क्या बाइसेक्सुअल था। तीसरा जो था आपका सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन होता है। सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब होता था इसके पॉलिनेशन के लिए किसी प्रकार कोई वेक्टर की रिक्वायरमेंट नहीं होती थी, ये सेल्फ पॉलिनेशन होता था। क्यों? क्योंकि उसी फ्लावर के अंदर मेल फीमेल पार्ट दोनों होते थे। तो ये क्वेश्चन बोल बार पूछा गया, व्हाई मेंडल सेलेक्ट ओनली गार्डन पी इन हिज एक्सपेरिमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज था। इसी का एक क्वेश्चन बहुत पॉपुलर आपका था कि मेंडल जो आपके थे, मेंडल लकी क्यों थे और क्यों सक्सेस हुए? मेंडल लकी इसलिए थे, मेंडल व्हाई मेंडल आर लकी, मेंडल लकी क्यों थे? तो मेंडल लकी इसलिए क्योंकि जीन फॉर डिफरेंट कैरेक्टर वर्क लोकेटेड ऑन डिफरेंट क्रोमोजोम ऑन ए पार्टिकुलर लोकाई। इसका मतलब क्या होता है? जो क्रोमोजोम होता है, हर क्रोमोजोम पे जो जीन लोकेटेड होता था ये पार्टिकुलर पॉइंट पे लोकेट होते थे जो मेंडल आइडेंटिफाई करना चाहते थे। दिस इज द इम्पोर्टेंट। इसलिए क्या हो गए? वो सक्सेस हो गए, लकी हो गए। अब सक्सेस क्यों होते हैं अपने एक्सपेरिमेंट? सक्सेस क्यों होते हैं? उन्होंने मेंडल सक्सेस इसलिए हो गए क्योंकि ही हैड टेकन ओनली वन कैरेक्टर एट ए टाइम, मतलब एक समय में एक कैरेक्टर को लेकर के स्टडी करते थे, इसलिए क्या हो गए? मेंडल आपके सक्सेस हो गए थे, ठीक है। तो इसमें अब इसमें क्वेश्चन आया था कि मेंडल जो गार्डन पे वर्क किए थे कितने कैरेक्टर को आइडेंटिफाई किया था? तो 7 कॉन्स्ट्रक्टिंग कैरेक्टर। कितने? 7 पूछा गया है। 7 कॉन्स्ट्रक्टिंग कैरेक्टर किस पर आइडेंटिफाई किए थे? आपके गार्डन पे। अब 7 जो कॉन्स्ट्रक्टिंग कैरेक्टर थे उसके दो नेचर था, एक डोमिनेंट था, एक रिसेसिव था। तो डोमिनेंट रिसेसिव क्या होता है इसको हम लोग अब डिस्कशन करने चले। तो अब इसके बाद आता है जो सबसे महत्वपूर्ण होता है मेंडल लॉ। हम मेंडल लॉ की बात करें कि मेंडल के कितने लॉ होते हैं? मेंडल लॉ, मेंडल के 3 लॉ थे। पहला था लॉ ऑफ डोमिनेंस, दूसरा होता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, और तीसरा जो होता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये मेंडल ने 3 लॉ के बारे में बताया था, और ये लॉ 100% आपके एग्जाम में आता ही आता है। जो आप एग्जाम देंगे यूपीएसडब्ल्यू का, उसमें रेशियो से और पूछ सकता है। यस, मेंडल के 3 लॉ है, लॉ ऑफ डोमिनेंट, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।